हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो कुछ समय पहले यानी कि इसी साल मई के महीने में सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया था और एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे, अब इसको वापस से रीओपन कर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया था उनके लिए एक बार फिर से ये मौका आ गया है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की पोस्ट क्या होती है, क्या इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट लगेगा या इंटरव्यू होगा या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा, या इसका जो सिलेबस है या जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या होने वाला है, और कब तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, और इसके अंदर पे स्केल कितना रहेगा, साथ के साथ पोस्ट कितनी निकाली गई है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट की। बात की जा रही है, एसबीआई के अंदर बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, जैसे एसबीआई पीओ होता है, एसबीआई क्लर्क होता है। बट यहाँ पे एसबीआई के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के बारे में। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये शुरू हुए थे मई में। तो 9 मई से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अभी क्या बोला है कि एसबीआई ने वापस से इस पोर्टल को ओपन कर दिया है, यानी कि रीओपन किया है। तो जो भी कैंडिडेट्स रह गए थे अप्लाई करने के लिए वो अब वापस से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या रहेगी? तो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 जून यहाँ पे दी हुई है। अब बात करेंगे मैम इसका एग्जाम कब होगा या फिर जो अदर इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में भी एसबीआई जल्दी ही आपको अपडेट देगा। बट इसके लिए जब मई में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे तो एक डिटेल नोटिस जारी किया गया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो जब मई में ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो उस समय कई सारी बातें यहाँ पर बताई गई थी कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा। तो लेट्स सी कि आपका एग्जाम यहाँ पे जुलाई में ही करवाया जाएगा। बट कब होगा, ऑनलाइन टेस्ट कब दिया जाएगा, इसके लिए आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा। बट अभी याद रखिएगा कि 30 जून तक आपके पास समय है एप्लीकेशन फॉर्म को वापस से फिल करने का, अगर आप एसबीआई की सीबीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मैम ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए कितने फेजेस में होता है। तो 4 फेजेस में इसका एग्जाम करवाया जाता है। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसको आप ऑनलाइन टेस्ट करते कहते हो, उसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। उसके बाद होगा इंटरव्यू, 50 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद होता है वेरी इंपॉर्टेंट लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप जिस भी रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन की आपको लोकल लैंग्वेज की जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे कि मैम किस रीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अहमदाबाद का सर्कल है उसके अंदर 240 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके अलावा बेंगलुरु की बात करेंगे तो 250 है। भोपाल के अंदर 200 पोस्ट हैं। इसके बाद अगर हम देखोगे तो हैदराबाद के अंदर 230 पोस्ट हैं, जयपुर के अंदर 200 है, लखनऊ के अंदर 280 है, महाराष्ट्र के अंदर 250 है। और टोटल कुल मिला के सीबीओ की आपको 2600 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे चलिए बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। कई सारे कैंडिडेट्स को ऐसा भी करता है एसबीआई कि उनको आउट रखता है कि आप अगर इस फील्ड से हैं या आप ऑलरेडी एसबीआई की किसी सब्सिडरी के साथ काम कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है वो कैंडिडेट जो वर्क कर रहे हैं सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनकी किसी भी सब्सिडरी के साथ लगे हुए हैं या ऑलरेडी एसोसिएटेड है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर वो कैंडिडेट जो कि एसबीआई क्लरिकल पोजीशन पे है या सुपरवाइजरी केडर के लिए है या ऑलरेडी एम्प्लॉयड है एसबीआई के साथ, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन सभी कैंडिडेट को जो है अलग रखा गया है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे चलेंगे मैम एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है। तो एसेंशियल क्राइटेरिया के अंदर हम दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है एज और दूसरा होता है आपका एडुकेशन। तो सबसे पहले एडुकेशन की बात करेंगे। एडुकेशन के लिए सिर्फ बोला है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई ऐसी डिग्री जो इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन के, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैम एज क्या रहेगा। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो बोला है कि 21 से लेकर 30। ठीक है, तो अगेन आप 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए इस पोजीशन के लिए। और जो एज है आपकी वो कैलकुलेट की जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 34/20/25 तक एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक एज कैलकुलेट की जाएगी। बट क्या एज रिलैक्सेशन होगा? बिल्कुल एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
बोला है कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आपने काम किया होना चाहिए, ठीक है? किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ या फिर रीजनल रूरल बैंक के साथ आपने काम किया होना चाहिए, तभी आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट माँगी गई है। लोकल लैंग्वेज के लिए बोला है कि आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं या जिस भी सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं, उसकी आपको लोकल लैंग्वेज की जो जानकारी है वो होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आप पब्लिक से डील करने वाले हो। तो लोकल लैंग्वेज के लिए एक टेस्ट भी होगा जो आपको पास करना है। अब आगे बात करेंगे, देख लेते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको एक बड़ा सा एसे लिखना होता है या लेटर राइटिंग लिखना होता है, दोनों ही अलग अलग होंगे, यानी कि जैसे आप एमसीक्यू वाला टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और दोनों को इंडिविजुअली पास भी करना है। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें, उसके अंदर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंकिंग की नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द बैंकिंग अवेयरनेस, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश के 30 होंगे, बैंकिंग नॉलेज के 40, जनरल अवेयरनेस के 30 और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 होंगे। टोटल कुल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे जो कि 120 नंबर के होंगे और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग है सेक्शन वाइज। आगे चलेंगे, जैसे आप ये वाला टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे फिर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि आपका 30 मिनट के लिए शेड्यूल किया जाता है और इसका वेटेज होता है 50 नंबर का। यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना हो सकता है और एक एसे लिखना हो सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बट अगेन अगर हम बात करेंगे कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जैसे ही जो कैंडिडेट इसको पास कर लेंगे ऑनलाइन टेस्ट को, उनको बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको बुलाएंगे फिर इंटरव्यू के लिए और 50 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ये होगा आपके दो जो ऑनलाइन टेस्ट है उनके बेसिस पे प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, एंड देन एंड में करवाया जाएगा आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। तो ये इसका प्रोसीजर होने वाला है। अगेन अगर हम बात करेंगे मैम पे स्केल क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर किसी को जानना होता है कि अगर हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें पैसे कितने मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पे रहेगा आपका 48,480। सो दिस इज वेरी गुड अमाउंट। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है क्योंकि 30 जून तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे, फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी, जो सेंटर है कि आप कहाँ पर जाकर एग्जाम दे सकते हो, तो सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो अगेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी और बैंक एग्जामिनेशन की, तो आप अड्डा 24 के साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापैक के अंदर हर बैंक का एग्जाम कवर किया जाता है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। बैंक महापैक का जो अभी है डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है, तो अगर आप 6 महीने के लिए एनरोल करेंगे तो 6 मंथ्स आपको फ्री में दिया जाता है और इसका जो अभी प्राइस है वो है 3630 यानी कि 3630 रुपए में। बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है कोड और कोड है Y989। आपकी स्क्रीन के नीचे भी आपको ये कोड देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप Y989 लगाएंगे प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और 3314 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और डाउट है जो आपका रह गया है या रिलेटेड टू दिस, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। एंड अगेन अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।